शुभ मंगलम। हर शनिवार की भांति साहित्य की इस अविरल धारा को आगे बढ़ाते हुए मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन की इस 138वीं काव्य गोष्ठी का विधिवत शुभारंभ करता हूं। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वजन, मनीषियों और शब्द साधकों को मेरा सादर वंदन, नमन, अभिनंदन। आप सभी विशिष्ट हैं, क्योंकि कविता केवल शब्दों का विन्यास नहीं है, यह तो चेतना का विस्तार है। कविता बुद्ध की करुणा बनकर संसार में प्रवाहित होती है। राम की मर्यादा और वीरता से इसने स्वयं को प्राणवंत किया और कृष्ण की रासलीला व योग माया से इसने हमें जीवन की चुनौतियों को उत्सव बनाने की शक्ति दी। श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा यह रोपित काव्यांगन रूपी वटवृक्ष आज एक ऐसा पावन मंच बन चुका है जहां काव्य सृजन की रश्मियां अनवरत बिखर रही हैं। गीत, गजल और कविताओं की यह प्रस्तुति आपके भीतर के कलाकार को मुखरित करने का एक विशिष्ट अनुष्ठान है। आप इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि आप सभी भावों के इस महायज्ञ में अपनी शब्द समिधा के साथ सहभागी बन रहे हैं। कविता की सामर्थ्य है, मानव मन के कलुष को धोती है कविता, मन की सोई संवेदनाओं को जगाती है कविता, लोभ, मोह और अहंकार के अंधकार को चीरती है कविता, और जो मानव को वास्तव में मानव बनाती है वह है कविता। एक कवि सामाजिक चेतना के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं और निराशा के कुहासे को छांटने की अद्भुत शक्ति आपकी लेखनी में समाहित है। आज पुनः एक नवीन ऊर्जा और नए काव्य पुरोधाओं के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि एक आस विश्वास एक है, जीवन की हर सुबह नई, रात अंधेरी बीत रही है, हर डाली पर कली नई, कि एक भरोसा एक साथ है, जीवन को मधुमय करता, कंटक पथ पर चल कर ही जीवन का वैभव है मिलता। तो ऐसा वैभव एक रचनाकार ब्रह्म स्वरूप है। आप सभी एको हम बहुश्यामी के वह एकाकी रहकर भी संपूर्ण मानवता की व्यथा को अपनी वेदना बना देता है। न जाने कितनी बार लिखते हुए कागज पर अश्रु बिंदु गिरे होंगे, न जाने कितनी बार मन की टीस ने हृदय को झकझोर दिया होगा। विडंबना देखिए, वही अश्रुसिक्त शब्द जब पाठक पढ़ते हैं तो उनके मुंह से निकलती है एक वाह, और वही वाह तो आपका अस्तित्व है, वही वाह तो आपका प्रमाण है, वही वाह तो आपके होने का सर्वस्व है। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो इस गोष्ठी के साक्षी बन रहे हैं और बनेंगे, क्योंकि कि आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप आराध्य हैं, आप आराधना, आज की सांध्य बेला समर्पित तुम्हें, आप सबके हृदय की कहें भावना। आज की इस गोष्ठी की कमान सौंपने के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को। उनका परिचय देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। वे आए सारस्वत अनुष्ठान के संचालन का दायित्व संभाले। आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी।
और हार्दिक अभिनंदन सर। अभिनंदन आज की इस काव्य संध्या में सभी सुधी रचनाकारों का जो काव्यांगन के इस पटल पर पधारे हैं। कविता का यह मंच जो पूरे देश भर के रचनाकारों को जोड़कर हिंदी की सेवा में लगा रहता है और हर शनिवार अतिथि रचनाकारों को बुलाकर उनकी रचनाओं का पाठन कराता है। निरंतर कई वर्षों से यह कार्य चल रहा है और आज की हम इस संध्या में उपस्थित हैं। आपका स्वागत करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु। काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु। कविता सी कामिनी के दरस कराइए। बहुत सुंदर। काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु। कविता सी कामिनी के दरस कराइए। और कहीं पे श्रृंगार कहीं वीर कहीं है वियोग। कहीं पर श्रृंगार कहीं वीर कहीं है वियोग। रसधार भावना की मंच पे बहाइए। रसधार भावना की मंच पे बहाइए। तो आइए साहित्य की रसधार को, भावना की रसधार को काव्यांगन के इस मंच पर बहाते हैं और आरंभ करते हैं आज की काव्य संध्या का यह क्रम। और जैसी अपनी परंपरा है, माँ सरस्वती की वंदना के साथ आरंभ करते हैं, क्योंकि माँ हमारी कल्पना की माँ है, हमारे शब्दों की चेतना है, वाणी है, अभिव्यक्ति है, हमारी सोच है, हमारा विचार है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनके बहुत सुंदर वंदना के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करता हूं, ऐसी आदरणीय श्रीमती नूतन राजेश राय जी हमारे बीच में जुड़ी हैं। पहले तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप पालघर मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं, शिक्षिका हैं। आपका पूरा परिचय मैं कराऊंगा आपके काव्य पाठ के समय, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हाँ सरस्वती की वंदना के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्रीमती नूतन राय जी। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए, माता रानी की वंदना करने के लिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गौरी नंदन गणेश जी को प्रणाम करते हुए माता सरस्वती की वंदना प्रारंभ कर रही हूँ। विघ्न विनाशक हे गणनायक गौरी सुत गणराज, आप कृपा बिन सफल न होवे जग में कोई काज। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। दर्शन की तेरे मैया है, दर्शन की तेरे मैया कब से है आस मन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। ब्रह्मचारिणी भवानी माँ शारदा शिवानी, महिमा तुम्हारी मैया जाए नहीं बखानी। मैया महिमा तुम्हारी मैया जाए नहीं बखानी। अब ज्ञान ज्योत भर दो मैया मेरे भी मन में। अब ज्ञान ज्योत भर दो मैया मेरे भी मन में। दर्शन की तेरे मैया हाय, दर्शन की तेरे मैया कब से है आस मन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। सुर स्वर सवार दीजे कुछ ज्ञान ध्यान दीजे। सुर स्वर सवार दीजे कुछ ज्ञान ध्यान दीजे। ममता मई भवानी उपकार हम पे कीजे। ममता मई भवानी उपकार हम पे कीजे।
मैं आ गई हूँ मैया अब तो तेरी शरण में। वाह, मैं आ गई हूँ मैया अब तो तेरी शरण में। दर्शन की तेरे मैया हाय, दर्शन की तेरे मैया कब से है आस मन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। जय हंस वाहिनी माँ, जय मैया बीड़ा पाड़ी। जय हंस वाहिनी माँ, जय मैया बीड़ा पाड़ी। वेदों की तुम ऋचा हो, ऋषियों की तुम हो वाणी। वेदों की तुम ऋचा हो, ऋषियों की तुम हो वाणी। थोड़ी मिठास भर दो मैया मेरे भीश्वर में। थोड़ी मिठास भर दो मैया मेरे भीश्वर में। दर्शन की तेरे मैया हाय, दर्शन की तेरे मैया कब से है आस मन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भुवन में। बहुत सुंदर, बहुत बीड़ा सुंदर। बजाने आओ मैया मेरे भुवन में। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। शुरुआत, बहुत सुंदर शुरुआत। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भुवन में। बहुत सुंदर, अद्भुत। माँ सरस्वती की वंदना आपके द्वारा पढ़ी गई। एक बार जोरदार तालियां जो है पूरे मंच से आपके लिए और आपकी सुंदर रचना के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का यह काव्य पाठ का कार्यक्रम विधिवत आरंभ करते हैं। क्योंकि आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से। आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, और कुछ तुम्हारे पास हैं और कुछ हमारे पास। वाह वाह, तो आइए इन लम्हों को जो आपके पास हैं और हमारे पास हैं मिलकर बहुत सुंदर बनाते हैं। और इन लम्हों को अद्भुत और सुंदर बनाने के लिए हमारे साथ देश भर के रचनाकार जुड़े हैं। उनमें एक बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी। पहले एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, और आपका वंदन करते हैं। आप गुरुग्राम हरियाणा से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं जो बताना चाहता हूँ आपके परिचय में, कि आप समझ रहे होंगे कि साहित्य के डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है। वो एमबीबीएस हैं और डीओएमएस हैं, एमबीए हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और पता है आपको, कवि तो वैसे ही तीसरा नेत्र रखता है, और कहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ और हो तो पता है कितने सारे नेत्रों से देखते होंगे चीजों को। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सालों से लिख रहे हैं। लघु कहानियां लिखते हैं, आलेख लिखते हैं समसामयिक विषयों पर। आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आपके 3 एकल हिंदी काव्य संकलन छूना आकाश, मैंने कब चाहा, एक रिश्तों की छत तथा ये तेरा शहर, और एक भजन संग्रह अंजलि भर सुमन, एक अंग्रेजी काव्य संग्रह द लेवरनम्स तथा 20 साझा काव्य संग्रह व एक एकल हिंदी कहानी संग्रह भेड़ियों का आतंक अब तक जो है छप चुके हैं। बहुत सारी देश भर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं और पूरे देश भर में आप सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। हमारे इस काव्य के पटल पर पधारे हैं। हमको बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छी अनुभूति हो रही है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। वाह, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, ये अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, क्या बात। जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। मेरा परिचय देने के लिए इतना सब तो मुझ में नहीं है कुछ भी। फिर भी
मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सबको ही नमस्कार करता हूँ। काव्यांजन साहित्य समूह द्वारा आयोजित आज की इस भव्य काव्य गोष्ठी में मुझे शामिल करने के लिए मेरे परम आदरणीय मित्र श्री रमापति त्रिवेदी जी का मैं हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी माननीय साहित्य साधकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं उनको देता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से शुरुआत हुई। नूतन मैम ने जो सरस्वती वंदना की बहुत अच्छे से, और संचालन जो सर कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे बाद में या जो अभी जुड़े हैं मित्रगण और हमारी प्रस्तुति पर जो कमेंट्स देंगे और हमें सराहेंगे, तो उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। और आज क्योंकि कोई विषय हमको नहीं दिया गया, इसलिए मैंने श्रृंगार रस को चुना है। वैसे तो मैं समसामयिक विषयों पर ज्यादातर मैं लिखता हूँ। आप स्वतंत्रता से पढ़ सकते हैं, आप जिस विषय पर चाहें उस पर। जी जी, तो श्रृंगार रस मैंने चुना है। रचना आपको पसंद आए तो हौसला अवश्य बढ़ाएं। वैसे तो आप लोगों की जो हिंदी पर कमांड में देखता हूँ तो एकदम से थोड़ा डगमगा जाता हूँ, पर कोई भी स्वागत है, आपका स्वागत। जी, मैं अपनी एक रचना पेश कर रहा हूँ। ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। बेचैन दिल के संभलने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के। चांद बदली में छुप जाने को बेताब अगर, चांद बदली में छुप जाने को बेताब अगर, रका से गेसु बहकने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के। घाव पर घाव जब करती है रुपहली आंखें, घाव पर घाव जब करती है रुपहली आंखें, दर्द के करवट बदलने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। जब भी छूता हूँ तुम्हारी ये कांपती उंगलियां, जब भी छूता हूँ तुम्हारी ये कांपती उंगलियां, तेज हुई धड़कन के थमने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के। बहकिया सांसों का है या ढल गए आंचल का कसूर, बहकी सांसों का है या ढल गए आंचल का कसूर, होश खो करके संभलने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। हया से भीगा हुआ चेहरा कर गया मदहोश, हया से भीगा हुआ चेहरा कर गया मदहोश, जहन में तस्वीर के रमने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। और अंतिम है, तुम्हारा आना और जाना कुछ ही पलों का सही, तुम्हारा आना और जाना कुछ ही पलों का सही, पलकों में शबनम के जमने तक ठहर जाया करो, पलकों में शबनम के जमने तक ठहर जाया करो। बेचैन दिल के संभलने तक ठहर जाया करो, कभी तो सांझ के ढलने तक ठहर जाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर। क्या बात है, ठहर जाया करो। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर। सच तो यह है कि बहुत सुंदर से पलों को बांध कर रखना चाहते हैं हम, उन्हें जाने नहीं देना चाहते। और हर रचनाकार, और सच ये है कि अगर किसी ने समय को बांध कर रखा है, लोग कहते हैं समय को नहीं बांधा जा सकता, तो जिसने समय को बांध कर रखा है वो रचनाकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के काल को बांधकर मानस में पिरो दिया था, तो वह काल आज भी उसी तरह वहीं बंधा पड़ा है। ये रचनाकार की शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो अपने अतीत को भी बांध लेता है, समा लेता है, समाहित कर देता है, युगों युगों तक के लिए जीवित रखता है। और ये सामर्थ्य ईश्वर ने बड़े विशेष गुणों के साथ रचनाकारों को सौंपी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और सच बात यह है कि कुछ करवटें हैं, कुछ सलवटें हैं, कुछ यादों के लम्हे तेरे पास, बस इतना बचा है तेरे चले जाने के बाद। तो ये जो आहटें हैं उनको हम संजो के रखना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी सुंदर रचना के बाद आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस देश की सुप्रसिद्ध रचनाकार, जिनको पूरा देश बड़े सम्मान के साथ सुनता है, और काव्यांगन को जिनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है, ऐसी आदरणीय श्रीमती आरती रावत पुंडीर जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मूलतः वो विज्ञान की शिक्षिका हैं और बहुत सुंदर जगह पर रहती हैं जहां रहने का सबका मन करता है, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में। कविताओं में लिखती हैं, गजल लिखती हैं। आपके बहुत सारे 13 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखती रहती हैं। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया है, और देहरादून दूरदर्शन और प्रसार भारती से आपका बहुत सारा प्रसारण हुआ है। बिहार, अंडमान निकोबार, बेंगलुरु, जयपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित भारत के अनेक प्रांतों में आप आती जाती रहती हैं और आपका काव्य पाठ होता रहता है। बहुत अच्छे अच्छे सम्मान आपको मिले हैं, जिनमें महादेवी वर्मा जी की जयंती पर विदुषी कवित्री के रूप में भी आपको सम्मान मिला है। और जून 2024 में इंडोनेशिया में बाली में आपको उत्कृष्ट काव्य पाठ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग हेतु सम्मानित किया गया। और काव्यांगन का जो संकलन है हर कदम साथ है, उसमें भी आपकी बड़ी अच्छी सहभागिता रही है। और अभी प्रयागराज की राष्ट्रीय संगोष्ठी में काव्यांगन की में आप उपस्थित रहीं और आपकी रचनाओं का वाचन हुआ, लोगों ने उसे सराहा। तो बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले हम एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय आरती रावत पुंडीर जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गए। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गए। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गए। वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गए। आरती जो हर ऋचा में खिलती है, हर मंदिर में बजती है, होती है, उतारी जाती है, ऐसी आरती रावत पुंडीर को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जो ऊर्जा मिलती है उसे शब्दों में
कहना बहुत मुश्किल है और आपने इतना कुछ कह दिया कि मैं तो इमोशनल हो गई। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं आज आप सभी विद्वतजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का कि आपने मुझे आज पटल पर आमंत्रित किया। बहुत टाइम से बड़ा नीरस सा चल रहा था सब कुछ, ऐसी कुछ परिस्थितियां थी, तो आज अचानक से उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि चलो चली जाती हूँ और अच्छा हुआ कि आज मैं पटल पे आ गई। मुझे आप जैसे विद्वतजनों का, आप जैसे साहित्य मनीषियों से मिलने का और आप लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी का वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि कल हमारे यहाँ गढ़वाल में जो है चैत्र संक्रांति जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे यहाँ पे फूलदेई कहा जाता है। तो इस दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देहरी देहरी जाकर आजकल के जो फूल खिले हुए हैं वो फूल लेके जाते हैं और देहरी देहरी आंगन आंगन फूल डालते हैं और सबके शुभ की कामना करते हैं और कहते हैं कि आपका सुख समृद्धि बनी रहे, सौभाग्य बना रहे और आपके घर हमेशा भरे रहें, ये सबको आशीष देते हैं। और बदले में लोग उनको गुड़ या चावल या अन्य कोई पैसे वगैरह देते हैं। तो ये एक तरह से एक इस दौरान पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं और इस पर्व को हमारे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो कुछ लोगों ने आज मना दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ये कल है। तो मैं भी ईश्वर से आपकी सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और आपके घर भरे रहें सुख समृद्धि से। तो चलिए आज मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे गीत का मंतव्य ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि पुरुष में लोग ये कहते हैं कि ये इनको राम जैसा होना चाहिए, इनको कृष्ण जैसा होना चाहिए, इनमें शिव जी के जैसे गुण होने चाहिए और नारियों को बोलते हैं कि आप सीता, राधा, मीरा या फिर पार्वती या देवी बनो। लेकिन मैं थोड़ा इसके इतर सोचती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना मैं कृष्ण बनूं, मैं राम बनूं, क्यों ना मैं शिव बनूं और जो मेरा साथी है क्यों वो ना राधा बने, मीरा बने, सीता बने। तो कुछ इस सोच को लेकर एक गीत है जो मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। लीजिए सुनिए। तू मेरे दिल में जो आए तो तेरा धाम हो जाऊं, तू मेरे दिल में जो आए तो तेरा धाम हो जाऊं, जिधर भी पाँव रखे तू मैं तेरा गाम हो जाऊं, जिधर भी पाँव रखे तू मैं तेरा गाम हो जाऊं, चले जीवन के पथ पर संग संग बन के अनुगामी, चले जीवन के पथ पर संग संग बन के अनुगामी, सीता बन जा मेरी तू मैं तेरा राम हो जाऊं, सीता बन जा मेरी तू मैं तेरा राम हो जाऊं, ये रिश्ता प्रेम का है और बंधन आत्मा का है, ये रिश्ता प्रेम का है और बंधन आत्मा का है, हम तुम तो निमित्त हैं लेख ये परमात्मा का है, बिना फेरे ही मन से मन का परिणय हो गया है जब, बिना फेरे ही मन से मन का परिणय हो गया है जब, राधा बन जा मेरी तू मैं तेरा श्याम हो जाऊं, राधा बन जा मेरी तू मैं तेरा श्याम हो जाऊं, हलाहल सारा पी के भी मैं तेरा साथ छोड़ू ना, हलाहल सारा पी के भी मैं तेरा साथ छोड़ू ना, तू धारे रूप कोई भी मैं अपनी राह मोड़ू ना, परीक्षा की घड़ी में डगमगाए ना कदम अपने, परीक्षा की घड़ी में डगमगाए ना कदम अपने, गौरा बन जा मेरी तू मैं शंभु नाम हो जाऊं, गौरा बन जा मेरी तू
मैं शंभु नाम हो जाऊं। और मैं क्या चाहती हूँ, ये अंतिम बंद में सुनिएगा, कि जगत के दीन दुखियों का तारण हो तो कैसे हो, कि जगत के दीन दुखियों का तारण हो तो कैसे हो, अभावों और गरीबी का निवारण हो तो कैसे हो। मिले मुझको भी कोई बोधि वृक्ष ज्ञान जो दे दे, मिले मुझको भी कोई बोधि वृक्ष ज्ञान जो दे दे, मैं काम क्रोध लोभ मोह से निष्काम हो जाऊं, मैं काम क्रोध लोभ मोह से निष्काम हो जाऊं, कि सीता बन जा मेरी तू मैं तेरा राम हो जाऊं, बहुत कि सुंदर, सीता बन जा मेरी तू मैं तेरा राम हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत रही आपकी रचना, बहुत सुंदर। सीता बन जा मेरी तू मैं तेरा राम हो जाऊं। बहुत अच्छी कल्पना आपने इस रचना में दी है और बड़ी अद्भुत रचना लिखी है आपने। धन्यवाद सर। सच तो यह है कि हर पुरुष नारी होना चाहता है और नारी पुरुष होना चाहती है, और इसका कारण यह नहीं है कि उनका आकर्षण है एक दूसरे के प्रति। कारण यह है कि हर नारी में एक पुरुष रहता है और हर एक पुरुष में नारी रहती है। बहुत सारे रचनाकारों ने, कथाकारों ने इसको बड़े विस्तार से व्याख्यायित किया है। मुंशी प्रेमचंद ने तो यह कहा है कि अगर कोई देवता बन सकता है इस धरती पर तो वो नारी के गुणों से ही बन सकता है। और उन्होंने और आगे कहा कि किसी पुरुष के अंदर अगर किसी नारी के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। तो गुणों को बताया उन्होंने, दया, क्षमा, सहयोग, ममता, करुणा, उपकार, प्रेम, त्याग, ये जितने भी गुण हैं किसी पुरुष के अंदर आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। तो देवत्व के गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं, बल्कि हर पुरुष के अंदर एक नारी समाहित रहती है। जब भी कोई पुरुष ऐसे गुणों से परिपूर्ण हो तो समझ लो वह पुरुष नहीं है, नारी है। बहुत सुंदर परिकल्पना आज आपने अपनी रचना के माध्यम से दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आभार। और इस अद्भुत रचना के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। और इतनी सुंदर रचनाएं जो आज हमारे इस पटल पर आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको सुनकर, क्योंकि किसी ने कहा कि तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। ये कविता का रस जब बेहोश करता है तो पूरे जीवन होश में नहीं आने देता, और हर बार नए रंगों के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ हमको जीवित रहने के लिए हमको प्रेरित करता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तो जो नए नए नूतन नूतन प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, ऐसे नूतन राय जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप पालघर, मुंबई, महाराष्ट्र से हैं। वैसे तो शिक्षिका हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखती हैं, भजन लिखती हैं, काव्य लिखती हैं, गजल लिखती हैं, लेख लिखती हैं, तो गद्य और पद्य दोनों लिखती हैं, और विचार वीथिका मंच पर काव्य संचालन करती हैं, बहुत अच्छी संचालिका भी हैं। जज्बात कुछ तेरे कुछ मेरे मंच पर भी काव्य पाठ और संचालन का काम करती हैं। भारत के विभिन्न अखबारों में लिखती हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं।
और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जिस पर हम सबको ताली बजानी चाहिए, कि काव्यांगन का जो मुंबई संभाग है, आप उसकी विशिष्ट पदाधिकारी हैं। इसलिए जोरदार तालियों से पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि नववर्ष भी, जो भारतीय सनातनी नववर्ष है, वो आने वाला है, जिसको हम नूतन वर्ष कह सकते हैं। जी और हरवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि आओ नूतन वर्ष मना लें। ग्रह विहीन बन प्रयास का, तृप्त आंसुओं तप्त श्वास का, एक और युग बीत रहा है, आओ इस पर हर्ष मना लें, आओ नूतन वर्ष मना लें। बहुत तो जिनके साथ ही नूतन जुड़ा हुआ है, उनकी रचनाएं तो नूतन होंगी ही, उनकी सोच, उनका विचार भी नूतन होगा। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, बहुत बढ़िया संचालन स्वागत है कर रहे हैं आप। स्वागत है मैम। कर रहे हैं आपका संचालन, आपके संचालन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सबको आमंत्रित करने का ये जो तरीका है आपका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद बहुत प्रतिभाशाली हैं और मुझे आज यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ करके अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। आज उनकी वजह से मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान हुआ है। आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी, जैसे आदरणीय ने पहले ही बोल दिया था कि आज विरह होगा, श्रृंगार होगा, वीर रस होगा, तो आज मैं विरह लेकर आई हूँ राधा जी का। दृश्य तब का है जब कृष्ण भगवान छोड़कर चले जाते हैं उनको, तो राधा की जो मनोदशा है, मैंने उसी को दर्शाने का प्रयास किया है। राधा जी कहती है कृष्ण भगवान से कि तेरे विरह की पीड़ा, तेरे विरह की पीड़ा मन सह नहीं पाता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है। कहता है यहाँ हर कोई तू तीनों लोक का स्वामी, कड़ कड़ में तू रहता है, अरे तू तो है अंतर्यामी। पर मेरे मन की पीड़ा क्यों समझ न पाता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है। तू कह के गया था मुझसे मैं आऊंगा कल परसों, कल परसों बीत गए रे, अरे बीत गए कई वर्षों। मैं बाट निहारूं तेरी, मैं बाट निहारूं तेरी, तू क्यों नहीं आता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है। बहुत सुंदर। तू कहता था मैं तुझको हूँ प्राणों से प्यारी, तू कहता था मैं तुझको हूँ प्राणों से प्यारी, पर जब से गया निर्मोही कभी सुध भी ली ना हमारी, पर जब से गया निर्मोही कभी सुध भी ली ना हमारी। मैं तड़पूं यहाँ वहाँ पे, मैं तड़पूं यहाँ वहाँ पे, तू ब्याह रचाता है, बहुत सुंदर। आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है, आजा रे मेरे सावरे मेरा मन घबराता है।
तेरे बिरह की पीड़ा, तेरे बिरह की पीड़ा मन सह नहीं पाता है। आजा रे मेरे सावरे, मेरा मन घबराता है। आजा रे मेरे सावरे, मेरा मन घबराता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत आभार आप लोगों का। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर आवाज भी आपकी बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर। आ जा रे मेरे सामने, मेरा मन घबराता है, और मुझे छोड़ के तू जाने कहाँ ब्याह रचाता है। बहुत सुंदर रचना जो है आपने पढ़ी, और वियोग की पराकाष्ठा जिसके अंदर, और जिसके अंदर प्रतीक्षा है, वियोग है। हम लिखते हैं तो डूब के लिखते हैं, और श्रृंगार का जो सबसे घनीभूत पक्ष है वो वियोग ही है, क्योंकि संयोग तो एक स्थिति के बाद कमजोर हो जाता है, लेकिन वियोग निरंतर बढ़ता जाता है। तो वियोग की रचनाएं इसीलिए जिन पटलों पर जिन रचनाकारों ने लिखी हैं वो सब अद्भुत हैं और कालजयी रही हैं। आपकी बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए हमारे साथ हमारे काव्यांगन पटल के बहुत ही अच्छे एक रचनाकार, जो हिंदी में स्नातकोत्तर हैं, शिक्षक हैं, गद्य पद्य दोनों में लिखते हैं। आपको साहित्य और सामाजिक दोनों कामों के लिए बहुत सारे सम्मान मिले हैं। आपके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं, और देश भर की पत्र पत्रिकाओं में आप छपते हैं, और जिनका नाम भी बहुत सुंदर है, जिनके नाम पर हजारों लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा नाम है जिस पर रचनाएं लिखी गई हैं, तो जिनका नाम है कमल नयन शर्मा जी, जिनके नयन जो है कमल जैसे हैं, और कमल और नयन दोनों पर भरमार है रचनाओं की। और तुलसीदास जी ने भी एक लाइन मानस में लिखी कि कमल नयन नीरज सहित रघुपति के रघुराय। तो कमल जैसे नयन और नीरज सहित दो दो उपमाएं एक एक साथ जहां दी गई हों, ऐसे साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ ही उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय कमल नयन शर्मा जी। स्वागत है सर। सम्मानित मंच को प्रणाम। बहुत सुंदर रचनाएं अभी प्रस्तुत की गई हैं। निश्चित आज बहुत अच्छे रचनाकार पटल पर हैं। इन्हीं के बीच मैं भी अपनी एक कविता तो क्या, एक गीत टाइप है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। स्वागत है मैम। स्वागत है सर। सुख दुख सब प्रारब्ध दिलाता, सुख दुख सब प्रारब्ध दिलाता, दोष दे रहे किसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको। यश अपयश कर्मों से मिलता, यश अपयश कर्मों से मिलता, ये नहीं हाथ में तेरे,
वाह। लिखे विधाता लेखा जोखा जो भी चित्रण है तेरे, लिखे विधाता लेखा जोखा जो भी चित्रण है तेरे, करते मन मर्जी जो मन भाया, करते मन मर्जी जो मन भाया, मालूम है सब उसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको। व्यवहार तुम्हारा लगा आईना, व्यवहार तुम्हारा लगा आईना, रहे नजर में सारा, अहंकार या संस्कार जो अलग अलग बंटवारा, अहंकार या संस्कार जो अलग अलग बंटवारा, है जैसी करनी फल भी वैसा, है जैसी करनी फल भी वैसा, पड़े भोगना सबको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको। कभी अर्श में कभी फरस पर, कभी अर्श में कभी फरस पर, ऐसा खेल निराला, मानव चलता चाले अपनी, देखे सब ऊपर वाला, मानव चलता चाले अपनी, देखे सब ऊपर वाला। बहुत सुंदर। हाथ में निर्णय सारे, उसी हाथ में निर्णय सारे, अंक मिले क्या किसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले बहुत इसको। सुंदर। हवा का आना जाना जीवन, हवा का आना जाना जीवन, और बताए क्या है, कब रुक जाए श्वास गति ये तेरे बस में क्या है, कब रुक जाए श्वास गति ये तेरे बस में क्या है, खेल विधाता का है सारा, खेल विधाता का है सारा, समझा जिस खेल विधाता का है सारा, समझा अपना जिसको, कर्म गति टाले नहीं बहुत टलती, सुंदर। सत्य समझ ले इसको। मानव तू है बस भर माया, मानव तू है बस भर माया, है पाले कितने झंझट, नीति नियंता परमेश्वर की, ले शरण कटेंगे संकट, नीति नियंता परमेश्वर की, ले शरण कटेंगे संकट। प्रीति लगा ले कमल उन्हीं से, प्रीति लगा ले कमल उन्हीं से, भूले बैठा जिनको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको। वाह, सुख दुख बहुत सुंदर। सब प्रारब्ध दिलाता, सुख दुख सब प्रारब्ध दिलाता, दोष दे रहे किसको, कर्म गति टाले नहीं टलती, सत्य समझ ले इसको, सत्य समझ ले इसको। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गंभीर विषय को बहुत सुंदर। मैं सुंदर कहूं या सत्य कहूं, सच तो यह है कि कविता सुंदर थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कविता सत्य जरूर थी। और सत्य
भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है, साहित्य में भी, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने काव्य को सत्य के पास रहने दिया है, सत्याभाषित काव्य। और सत्य भारतीय दर्शन का भी मूल स्वर है। जीवन की जितनी उपयोगी चिंतन धारा है वह सब आपकी रचना में व्यवस्थित थी और आपने उसे बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया था। आदरणीय कमल नयन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी सुंदर यहाँ प्रस्तुत की। और आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए, आपकी इस अच्छी रचना को आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती रश्मि संजय श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। रश्मि जी एक लहर हैं। ये है कि आपने देखा होगा कि सागर में जब लहर आती है तो किनारे से बिना मिले नहीं जाती है। इसी तरह रचना की उपयोगिता ही तब है जब वह पाठक के हृदय को छू कर जाए। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छूती हैं, इसलिए लोग इनको रश्मि लहर कहते हैं। रश्मि जी एमए हैं और वर्तमान में शोध कार्य में व्यस्त हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, वहाँ जो निदेशक हैं उनकी निजी सचिव हैं। लखनऊ में ही रहती हैं, गद्य पद्य दोनों लिखती हैं। बहुत सारी आपकी उपलब्धियां हैं साहित्यिक। 18 पग चिन्ह कहानी संग्रह बोध प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसका विमोचन हुआ है। आपके लगभग 30 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। लगभग 40 सम्मान विभिन्न संस्थाओं से आपको मिले हैं। और आप यकीन मानिए, जिसके घर में रश्मि की एक किरण आ जाए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिसके जीवन में अगर अंधेरा हो तो एक किरण रश्मि की आ जाए तो वह आनंदित हो जाता है। और इसीलिए प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसा पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, तूने कैसे पहचाना। क्या बात। तो जो पहचानता है लोक भावना को, ऐसी रश्मि लहर जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा सादर प्रणाम। मेरा बहुत प्रिय पटल है और आभारी हूँ आदरणीय त्रिवेदी सर की, पूरे समूह की, कि काफी दिनों बाद आज फिर हम लोग जुड़ रहे हैं। कुछ भावों से आप सबको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। संयोग है वियोग है ये तो आप लोग बताएंगे, और बहुत ज्यादा आपने कह दिया परिचय में। योग्य तो हम बिल्कुल नहीं समझते हैं अपने को। और एक मेरी प्रस्तुति आप सबके लिए है। आज एकाकी अचानक लग रहा जीवन जरा सा, आज एकाकी अचानक लग रहा जीवन जरा सा, थक चुका विश्राम करना चाहता यह मन जरा सा, थक चुका विश्राम करना चाहता यह मन जरा सा, कुछ मिलने हृदय से भावनाएं कर निवेदन, कुछ चली मिलने हृदय से
भावनाएं कर निवेदन, पाँव धोने को हुए तत्पर, नयन भर जल अकिंचन, कुसुम कलियों से सुसज्जित, घूम लूं मधुबन जरा सा, थक चुका विश्राम करना चाहता यह मन जरा सा, चाहता यह मन जरा सा। मन मुदित अपलक निहारूं, पुष्प पर तितली सखे, मन मुदित अपलक निहारूं, पुष्प पर तितली सखे, रोक लूं गर्जित हुए तम, मेघ की बिजली बहुत सुंदर। रोक लूं गर्जित हुए तम, मेघ की बिजली सखे, सन्निकट अनुभूति करना चाहता यह तन जरा सा, सन्निकट अनुभूति करना चाहता यह तन जरा सा, थक चुका विश्राम करना चाहता यह मन जरा सा। और अंतिम पंक्तियां हैं। गीत अब प्रमुदित स्वरों से गूंजने चहुंदिशी लगे, गीत अब प्रमुदित स्वरों से गूंजने चहुंदिशी लगे, प्रार्थना करने चले कुछ भाव अधरों पर सजे, प्रार्थना करने चले कुछ भाव अधरों पर सजे, सजल आलिंगन प्रिय से चाहता आनंद जरा सा, सजल आलिंगन प्रिय से चाहता आनंद जरा सा, आज एकाकी अचानक लग रहा जीवन जरा सा, थक चुका विश्राम करना चाहता यह मन जरा सा, चाहता यह मन जरा सा। सादर बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हार्दिक धन्यवाद। चाहता ये मन जरा सा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सुंदर रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती भी। मन की विभिन्न अनुभूतियों को अपनी रचना के माध्यम से आपने बहुत सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि कुछ कह देता हूं, कुछ छुपा लेता हूं, कुछ कह देता हूं, कुछ छुपा लेता हूं, मैं तुझे ऐसे ही मना लेता हूं। कुछ कह देता हूं, कुछ छुपा लेता हूं, मैं तुझे ऐसे ही मना लेता हूं। सच तो यह है कि तुम ही तुम हो और तुम में मैं हूं, अपने एकांत में और अपनी कविता में मैं तुम्हें ऐसे ही बुला लेता हूं। वाह सर, बहुत सुंदर। और अपनी कविता में मैं तुमको ऐसे ही बुला लेता हूं। आइए एक ऐसे शब्द शिल्पी को बुलाते हैं जो शब्दों को संजो संजो कर अपनी रचना बनाती है। और शिल्पी जो होते हैं वो उनको कहा जाता है जो दक्ष होते हैं अपने काम में, निपुण होते हैं। तो ऐसे ही एक निपुण रचनाकार को काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं जिनका नाम है श्रीमती शिल्पी सिंह जी। शिल्पी जी उत्तर प्रदेश के डिवाइन शहर से हैं
और काव्यांगन संस्था की राष्ट्रीय उपसचिव भी हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए हैं, बहुत सारे मंचों पर आती जाती हैं, कविताएं पढ़ती हैं, लेकिन आपकी रचनाओं की सबसे खूबसूरती यह है कि मौलिक पढ़ती हैं, मौलिक लिखती हैं, और जो मन में आता है उसे लिखती हैं, और जैसा चाहती हैं वैसा लिखती हैं। कभी कभी लेखनी हमको विवश कर देती है और कभी कभी हम लेखनी को विवश कर देते हैं। तो जो लेखनी को विवश कर दे अपने हिसाब से चलने के लिए, ऐसी शिल्पी सिंह जी को कि शिल्प शब्दों का या शिल्प शब्दों का या आवाज का जादू है तू। शिल्प शब्दों का या आवाज का जादू है तू, और दर्द दिल की टीस का या साज का जादू है तू। शिल्प शब्दों का या आवाज का जादू है तू, और दर्द दिल की टीस का या साज का जादू है तू। जब भी तुझको देखता हूं ईश का, जब भी तुझको देखता हूं ईश का तू रूप लगता। मंदिरों की घंटियों या दीप का जादू है तू। मंदिरों की घंटियां या दीप का जादू है तू। ऐसे एक अच्छे शिल्पकार हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी। स्वागत है शिल्पी जी। हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। नमन मेरे प्रिय काव्यांगन मंच को, माँ शारदे को नमन। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम। स्वागत है काव्यांगन के इस खूबसूरत साहित्यिक काव्य गोष्ठी संगम में, जहाँ भाव शब्दों में ढलकर मन के तार छेड़ती है। नया कुछ सृजन नहीं हुआ है सर। एक बहुत पुराना श्रृंगार गीत बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद हो। सुनिएगा सर। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। तेरे हाथों से हाथी ना छूटे, ये मेरे वादे से वादा ना टूटे। तेरे हाथों से हाथी ना छूटे, ये मेरे वादे से वादा ना टूटे। इस जन्म में तुम ही तुम हो, कोई और चाहत नहीं। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। ये मेरी सारी दुआएं तुम्हारी, कि सारे ख्वाब तुम्ही को है अर्पण। ये मेरी सारी दुआएं तुम्हारी, कि सारे ख्वाब तुम्ही को है अर्पण। जन्मों जन्मों का ये नाता तुम्हारे बिन कुछ नहीं। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई, बहुत सुंदर। तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। चाहे दुनिया की दुश्वारियां कितनी थी, तुम मेरे हुए मैं तुम्हारी हुई। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर है आपकी। मैं तो सोच रहा बहुत था सुंदर और लंबी होगी ये रचना। ये तो नहीं, छोटी सी, बीच में, नया कुछ नहीं बना है सर। लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर। और रचना के अंदर जो भावों का समर्पण था वो बड़ा अद्भुत था। और यह विश्वास जीवन में होना ही चाहिए कि कोई हमारा होता है तो हमको भी उसका होना पड़ता है।
इस विश्वास को आपने रचना में अभिव्यक्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इस सुंदर सी रचना के लिए। और अब जिनको मैं बड़े सम्मान के साथ आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके लिए 4 लाइनें पहले बोल देता हूं कि हथेली पर सूरज उग आता है, सुना था आज देख लिया। हथेली पर सूरज उग आता है, सुना था आज देख। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, सुना आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, सुना था आज देख लिया। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। अच्छे इंसान के साथ कैसे यहाँ जुड़ा जाता है, सुना था आज देख लिया। आइए एक ऐसे अच्छे इंसान से मिलाते हैं आपको, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल, अपनी पूरी युवावस्था इस देश के लिए समर्पित कर दी। सीमाओं पर खड़े रहकर जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने जीवन को और अपने जीवन की सभी अवस्थाओं को लगा दिया, और जिन्होंने सदैव अपने उद्देश्यों को इस देश के लिए ही समर्पित किया। ऐसे आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। देवेंद्र सिंह जी केंद्रीय सुरक्षा बल में लगभग 37 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा के साथ उप कमांडेंट पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आप सुपरिटेंडेंट के पद पर रहे और बड़ी बेहतरीन सेवाएं की आपने। आपको सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। ये बड़ी उपलब्धि है। साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से भी अब तक आपने 250 गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। आपके 4 प्रकाशित काव्य संग्रह हैं, बंदूक और कलम, गीतायन एक और गीतांजलि, एवं राष्ट्र और राम एक काव्यांजलि। साझा संग्रह की दृष्टि से अगर आपका परिचय दिया जाए तो अब तक आपके 9 साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपका एक एकल गीत संग्रह अभी प्रेस में है, आने वाला है। देश भर की प्रमुख पत्रिकाओं में आप लिखते हैं, छपते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अद्भुत लिखते हैं। इस देश के लिए लिखते हैं, इस देश की संस्कृति के लिए लिखते हैं, इस देश की मिट्टी के लिए लिखते हैं, और जो कुछ भी रचते हैं वो सब भारत माता के लिए रचते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर। धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए स्वागत है। और मेरा तो परिचय ही काव्यांगन है। मुझे काव्यांगन से ही जो परिचय मिला है वही मेरा परिचय है। काव्यांगन का मैं ऋणी हूँ और जन्म ऋणी रहूंगा। और साथ ही इन 2 महान विभूतियों का, आदरणीय दीक्षित जी और रमापति जी का भी व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे साहित्य सृजन के लिए इतना प्रेरित कर दिया। मैं भी कुछ लिखने लगा इनकी प्रेरणा से, और साथ ही साथ मुझे काव्यांगन जैसी संस्था में शामिल करके इन्होंने मुझ पर जो मुझे एहसान किया है उसका तो मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। और उसके लिए मैं कुछ शब्दों में कह नहीं सकता, इतना मैं इनका आभारी हूँ। खैर, बहुत ज्यादा भूमिका न बांधते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, आप सब विद्वत जनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए, और काव्यांगन मंच के प्रणेता आदरणीय स्मृति शेष रामकृष्ण शर्मा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी एक रचना आज प्रस्तुत करूंगा। माहौल विरह, संगीत, विरह और श्रृंगार सबका था। अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मधुर स्वरों के बाद एक कर्कश स्वर आपको सुनाई देगा। यहाँ पे बेसिक रूप से फौजी हूँ, तो एक नया गीत मैंने जो लिखा है उसकी छोटी सी भूमिका है। और भूमिका है कि वो गीत उपजा है एक कालजयी कविता के भाव से।
आप सब विद्वान जन हैं, शिक्षक भी हैं, सब लोगों ने सुनी होगी, साहित्यकार हैं। आदरणीय जो राष्ट्र कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी एक कविता थी पुष्प की अभिलाषा, आप सबने पढ़ी होगी, तो इसका बोलने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के एक मशहूर शायर हुए हैं जगदम्बा प्रसाद जी, उनकी एक बहुत ही कालजयी गजल, उसका एक शेर के शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इन दो कविताओं से उपजी हुई मेरी ये कविता, जिसमें थोड़ी सी विडंबना है कि ये 1921-22 में शायद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किसी जेल में बैठ के वो कविता लिखी थी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तू देना फेंक। तो परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं, क्या क्या परिवर्तन आ गया है, थोड़ा सा अपनी एक राष्ट्र भक्त होने के नाते उस वेदना को इस कविता में व्यक्त किया है। सुनिए, कविता का शीर्षक है हे उपवन के पुष्प बताओ। हे उपवन के पुष्प बताओ, क्या अब भी वह चाह बची है। हे उपवन के पुष्प बताओ, क्या अब भी वह चाह बची है। कालजयी उस काव्य कलश के अवशेषों की आह बची है। माखन दादा की कविता में कहे पुण्य की थाह बची है। बहुत सुंदर। पहला बंद है रचना का। मातृभूमि पर चढ़े शीश सब स्वर्ग लोक में व्यथित पड़े हैं। मातृभूमि पर चढ़े शीश सब स्वर्ग लोक में व्यथित पड़े हैं। बागों के माली फूलों को लिए नटों की राह खड़े हैं। बागों के माली फूलों को लिए नटों की राह खड़े हैं। भगत सिंह की फांसी वाली, भगत सिंह की फांसी वाली रस्सी रोती गुमनामी में। शेखर की पिस्तौल पड़ी है कायरता की निगरानी में। शेखर की पिस्तौल पड़ी है कायरता की निगरानी में। जहां नित्य मेले लगने थे, जहां नित्य मेले लगने थे, ओ बलिदानी चिता बताओ। तुम तक आने वाली कोई भूली बिसरी राह बची है। हे उपवन के पुष्प बताओ, क्या अब भी वह चाह बची है। क्या अब भी वह चाह बची है। दूसरा बंद है रचना का। सब माली कोमल सुमनों की अभिलाषा के हत्यारे हैं। सब माली कोमल सुमनों की अभिलाषा के हत्यारे हैं। तोड़ फूल निर्दयी खिलौने पापी चरणों पर वारे हैं। तोड़ फूल निर्दयी खिलौने पापी चरणों पर वारे हैं। वे प्रयाण पथ सब सूने, जहां की अभिलाषा व्यक्त की थी, वो प्रयाण पथ सब सूने अब, जहां शौर्य के कदम पड़े थे। ठगे गए भोले प्रसून सब, जो आशाएं लिए खड़े थे, जो आशाएं लिए खड़े थे। तुमने तो सबको देखा है, तुमने तो सब आंख पढ़ी है। हे शहीद की प्रतिमा बोलो, तुमने तो सबको देखा है। ओ शहीद की प्रतिमा बोलो, सच के अश्रु छलकते जिनमें ऐसी कोई निगाह बची है। हे उपवन के पुष्प बताओ, क्या अब भी वह चाह बची है। बहुत सुंदर। और अंतिम बंद है रचना का। मैं किस किस को उपालंब दूं, मैं किस किस को उपालंब दूं, सब सुगंध के व्यापारी हैं। मैं किस किस को उपालंब दूं, सब सुगंध के व्यापारी हैं। तुम्हें सजाकर गुलदस्तों में ले जाते अब व्यभिचारी हैं। तुम्हें सजाकर गुलदस्तों में
ले जाते अब व्यभिचारी हैं। कुछ बड़भागी रहे कुसुम बस, कुछ बड़भागी रहे कुसुम बस, जो शहीद के कफन चढ़ गए। शेष अभागे गुल बगिया के, गणिकाओं के केस मढ़ गए, गणिकाओं के केस मढ़ गए। पुष्पों का अनुरोध क्या हुआ, पुष्पों का अनुरोध क्या हुआ, ओ बनमाली आज बताओ। पुष्पों का अनुरोध क्या हुआ, हे बनमाली आज बताओ। क्या तेरे पाषाण हृदय में उसकी कुछ परवाह बची है, हे उपवन के पुष्प बताओ। क्या अब भी वह चाह बची है, माखन दादा की कविता में रचे पुण्य की थाह बची है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचना बहुत ही सुंदर और सवाल उठाती है वर्तमान परिदृश्य पर, और सवाल उठाती है उन लोगों की देशभक्ति जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचारों को हम जिंदा रख पाए हैं क्या? जिन रचनाकारों ने लिखा भी, स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी और जेल भी चले गए, ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जो आंदोलनकारी ही नहीं थे बल्कि आंदोलन करने के लिए नई पीढ़ी को जन जागरण भी कर रहे थे अपने साहित्य के माध्यम से। वह जागरण बचा है क्या? वह देशभक्ति आज बची है क्या? देश मेरा भी है, देश तेरा भी है। देश मेरा भी है, देश तेरा भी है। देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है। जन्म तेरा मेरा इसकी मिट्टी से है, साधनों और सुख का सबेरा भी है। तो हम जहाँ इस देश को जीते हैं, इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसा भाव आपकी रचनाओं में परिलक्षित हो रहा था। आपको साधुवाद, बहुत सुंदर। उसी भावना के साथ जिस भावना को आपने पूरे जीवन जिया है, अपनी रचनाओं का आधार बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी रचना को और उसकी अभिव्यक्ति को प्रशंसनीय बताते हुए आगे बढ़ते हैं आदरणीय श्री नवल किशोर सिंह जी की ओर, जो हमारे साथ तिरुचि तमिलनाडु से जुड़े हैं। आप DME, MA, MBA शिक्षा से हैं, और सही बात यह है कि आप पेशे से वायु सैनिक हैं और आजकल एक लोक उद्यम में उप अभियंता हैं। लेकिन साहित्य के बड़े मार्मिक और बहुत ही विद्वान पारखी हैं, और छंद के तो विशेषज्ञ हैं। हिंदी कविताओं को लिखने का उनका शौक नहीं है, बल्कि हिंदी कविताओं को लिखकर लोगों को प्रेरणा देने का भाव उनके कविताओं के अंदर है। ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे मंचों पर पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आपके कई साझा काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं, और काव्यांगन के जो काव्य संकलन हर कदम साथ हैं और अब चले आओ, दोनों में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। और काव्यांगन के आप राष्ट्रीय उपसचिव की दृष्टि से भी काव्यांगन का काम देखते हैं। हम बड़े सम्मान के साथ जो है आपको यहाँ बुलाते हैं। आदरणीय नवल किशोर सिंह और ब्रज व्यास जी की एक रचना थी जो मुझे याद आ रही थी कि खिला खिला धरणी का आंचल, खिला खिला धरणी का आंचल, छाई हुई बहार है, खिले हुए हैं बाग बगीचे शीतल मदिर बयार है, और पड़े ओस की बूंदें शीतल, नवल नवल से पात हैं, और हाड़ कांपते सर्दी ऐसी शरद ऋतु की रात है। तो जहां हर पात नवल होता है, जब भी पतझड़ होता है
तो वह पूर्ति करता है नवलता के साथ अपने उस वृक्ष की। ठीक इसी तरह भावनाएं जब भी आहत होती हैं, एक नई कविता जन्म लेती है नवल पात के रूप में। वही नवल पात, वही नवल छंद, वही नवल रूप आपके अंदर भी परिलक्षित होता है। बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, आदरणीय श्री नवल किशोर सिंह जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर। दीक्षित सर को जब मैं सुनता हूं तो मेरी बोलती बंद हो जाती है और मेरी इच्छा होती है कि मैं सुनता ही रहूं। ऐसा कहा गया है कि कवि राई को पहाड़ बना देता है, और इनके जैसे विद्वान को देखकर अभी अभी प्रतीत भी हो गया कि इन्होंने जो मेरा परिचय दिया है उससे यह स्वयं सिद्ध हो गया है। मैं कवि हूं नहीं, कवि होने के लिए संघर्षशील हूं। मधुमास का मौसम है और बहुत सुंदर सुंदर सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तब मेरे मन में यही इच्छा जागृत होती है कि मैं ऐसा कब लिख पाऊंगा। फौजी मैं भी हूँ, और फौजी प्रणयी नहीं होता है। प्रायः ऐसा सोचा जाता है, देखा जाता है। जैसे अभी प्रणय की धारा चल रही थी और श्रद्धेय देवेंद्र दादा ने दिशा परिवर्तित कर दिया। दीक्षित सर ने भी बात की हार कपाती सर्दी की। वस्तुतः मधुमास होने के लिए जेठ को तपना पड़ता है, आषाढ़ को बरसना पड़ता है, और शीत को हार बेधक पाला लाना पड़ता है, तब जाकर मधुमास का मौसम आता है। तो आज मैं इसी सर्दी के ऊपर एक कविता आप लोगों के समक्ष निवेदित करने की अनुमति चाहता हूँ। पहले जब हम बच्चे थे तो गाँव में धुनिया घूमा करता था, जो गिलाफ या तोशक रजाई रुई को धुनकर बनाता था। तो एक स्त्री की वेदना और धुनिया के माध्यम से एक स्त्री की वेदना को प्रकट करने का प्रयास है। देखेंगे। धन्यवाद सर। उसके पहले एक मुक्तक। शीत लहर से भाव ठिठुरता, शीत लहर से भाव ठिठुरता, पाला बेध रहा हरजाई, संवादों के टूटे धागे, गांठ बांधती सी तुरपाई, झीना सा कंबल कोशिश का मुड़ा हुआ है पैताने में, चादर ताने तना तनी की, सिहरन ढूंढ रही गरमाई। अब मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ। रात पूस की करे ढिठाई, ए दुनिया भर एक रजाई। रात पूस की करे ढिठाई, ए दुनिया भर एक रजाई। लादे तन पर लोई बरसों, हार कपाया उससे परसों। धाक जमाती ठिठुरन जबरन, रात निहत्थी सी घबराई, ए दुनिया भर एक रजाई। हा न हो अलग रुई से, रेशम धागा की सुई से, चिथड़ों का पैबंद सटाकर, बखिया दे फिर टाक सिलाई, ए दुनिया भर एक रजाई। अगला बंद है। अस्तर अंदर नरम नरम हो, चुभ जाने का नहीं भरम हो, पाला भी जो पड़ जाए तो, छले शीत को यह गरमाई, ए दुनिया भर एक रजाई। अंतिम बंद है। धन्यवाद सर। गोटा नहीं सजा कोरों पर, गोटा नहीं सजा कोरों पर, नहीं भरोसा कर चोरों पर, ओढ़न सीधा सच्चा रखना, ओढ़न सीधा सच्चा रखना, चुन्नट खींच करो तुरपाई, ये दुनिया भर एक रजाई। रात पूस की करे ढिठाई, ये दुनिया भर एक रजाई। धन्यवाद, आभार, नमन सर।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद सुंदर। सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद कवि सर, धन्यवाद। और देखिए कहाँ से जीवन को जोड़ा, कि किस प्रकार पुरानी रुई को धुनकर और किस तरह एक रजाई भरकर उसे नवीन ऊर्जा से भर देता है दुनिया। तो यह जीवन को कितनी बार हम तरह तरह से धुनते हैं, बुनते हैं और फिर से तैयार करते हैं। ये जीवन की कल्पना है और उस कल्पना को साहित्य के माध्यम से आपने जिस तरह प्रयोग किया है और जिन प्रतीकों के माध्यम से प्रयोग किया है आदरणीय नवल जी, वो बड़ा अद्भुत है। मैं आपको साधुवाद देता हूं इसके लिए। और यही रचनाकार की निपुणता है कि वह अपनी बात को किस प्रकार नए रूप में प्रस्तुत करें। तो आप इस दृष्टि से बड़े अद्भुत हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी सुंदर रचना के लिए पहली बार सुनने का अवसर मिला और बड़ा अच्छा लगा सुनकर। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय मुक्तिनाथ जी हमारे बीच में हैं, जो काव्यांगन संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, गोरखपुर से हैं और आपके कई काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं। लिखते हैं तो लगता है कि गद्य नहीं और पद्य भी नहीं, वह लिख रहे हैं जो कहीं मन में चुभता है, लगता है। तो बड़ा सरल है, सहज है। मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं। एक रचना नीम का पेड़ जो है, पीपल का पेड़ या नीम का, मेरे ध्यान में नहीं। नीम का साहब बहुत प्रसिद्ध कविता है। हाँ, आपकी रचना है और उसे पढ़ा तो लगा कि किस प्रकार हम अपनी स्मृतियों को गांव में छोड़कर चले जाते हैं और किस प्रकार वो जीवन भर हमारा पीछा करती रहती है। वो साक्षी होते हैं पेड़ पौधे, वो स्थान जहां हमारा बचपन गुजरा होता है। तो छोटी छोटी अनुभूतियों के साथ जो कविता को स्वेटर की तरह बुनते हैं, ताने बाने की तरह। जब स्वेटर बुना जाता है तो फंदे डाले जाते हैं, तो जो कविता में फंदे डालते हैं स्वेटर की तरह, ऐसे स्वेटर को बुनने वाले मुक्तिनाथ जी हमारे बीच में हैं। और स्वागत है। मैं 4 लाइनें अगर कह दूं, अगर मुक्तिनाथ जी बुरा ना माने तो, लेकिन कह देता हूं, मैं भी नहीं मान रहा हूं, कि बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। वाह वाह वाह। मेरे टूट जाने से। आदरणीय मुक्तिनाथ जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। स्वागत है आदरणीय। सुंदर संचालन। धन्यवाद आदरणीय दीक्षित स्वागत है जी, त्रिपाठी जी। बड़ी खूबसूरत उपमाओं से नवाज रहे हैं। और एक इस अब वर्तमान में वो नीम का पेड़ नहीं रहा। अच्छा, वो सौंदर्यीकरण में बलि चढ़ गया। अरे तो नीम नहीं रहा तो तरुवर तो रहेगा ना, मन में तो रहेगा। तो उसी पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखा है। स्वागत आपका। मैं तरुवर इस उपवन का। क्या बात है। शांत सजीव निशब्द, मैंने यहाँ कभी बहार देखी तो देखी कभी यहाँ फिजा। मैं तरुवर इस उपवन का। कभी प्रेमी युगल की हंसी ठिठोली देखी तो कभी नैनों में अश्रु भरे।
बिरहनियों का एक इंतजार। मैं तरवर इस उपवन का। कभी खुशियों से प्रफुल्लित चेहरे देखे, कभी प्रणय अनुरोध, तो कभी विरह वेदना के आंसू। मैं तरवर इस उपवन का। बहुत सुंदर। जीवन से थके मादे निराश चेहरों की गमगीन आंखों को भी मैंने देखा है इस उपवन में। मैं तरवर इस उपवन का। कभी इसी उपवन में प्रेमी युगल को हो मुदित प्रणय गीत गाते देखा, तो कभी विरह की वेदना भी। मैं तरवर इस उपवन का। बहुत सुंदर। स्वयं में संदेश भी हूं मैं, स्वयं में संदेश भी हूं मैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, पर डगमगाओ न कभी। पतझड़ हो या फिर बसंत, मैं तरवर इस उपवन का। बहुत सुंदर। आंधियों के थपेड़ों से कमजोर जरूर हुआ, मैं टूटा नहीं, बिखरा नहीं। मौसम कोई भी हो, मैं तरवर इस उपवन का। हे मानव, तुम तो भावनाओं संभावनाओं से होकर भी परिपूर्ण, क्यों घबरा जाते हो, चाहे पतझड़ हो या फिर हो बहार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। आपका माइक बंद है। बहुत सुंदर रचना आदरणीय आपने पढ़ी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सबको लग रहा होगा कि ये किसी तरवर की बात कर रहे हैं या किसी उपवन की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लग रहा जी। ऐसा नहीं लग रहा। तो सच तो ये है कि ये भी किसी उपवन के तरवर रहे हैं। और नहीं, पूरी शीर्षक रचना का सार है एक व्यक्ति। हाँ, वही मैंने कहा, बचपन से लेकर बुजुर्गावस्था तक कैसे गुजरता है। हाँ, वो मैं वही मैंने पेड़ के रूप में उस वृक्ष का मैंने मानवीकरण कर दिया। नहीं, आपने वृक्ष का किया है, तरवर का किया है या उपवन का किया है, ये तो पाठक अपने हिसाब से उसका अर्थ लेंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते। लेकिन कवि जो है बड़ा सच्चा होता है। लोग अपनी बातें छिपाते हैं, लेकिन वो मंच पर खड़े होकर बोलता है, सबके सामने बोलता है, हजारों लोगों के सामने बोलता है। अब जिसकी समझ में आ जाए वो समझ ले, जिसकी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझाता जरूर है, बताता जरूर है। और इस अनुभूति को जो छुपा लेते हैं वो कभी नहीं होते और कभी नहीं होते, लेकिन जो उजागर करते हैं वही कवि होते हैं। और इसीलिए कवि सच्चा होता है, बहुत अच्छा होता है, और उसका मन बहुत बच्चा होता है, बहुत भोला होता है। वो शिशु की भांति कभी नाराज हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, अपने में मस्त रहता है। उसे दुनिया की नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की चिंता होती है, अपने आप की चिंता होती है, अपने अनुभवों की, अपने विचारों की चिंता होती है, जिसे वो अपनी कविता में प्रकट करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी रचना के लिए नहीं बल्कि सबकी रचनाओं को पटल देने के लिए जीवन चलाते हैं। आप यकीन मानिए, आज के इस भागदौड़ वाले युग में और आधुनिकतावादी युग में निस्वार्थ भाव से किसी को प्रकाशित करना, किसी को समय देना बहुत मुश्किल बात है। और मुश्किल इसलिए है कि आज सब प्रकाशित होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मुझे देखो। और ऐसा नहीं कि ये कोई गलत बात है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में एक छोटा सा संकेत दिया, नहीं जान है ते देव जनाई। जो नहीं जानना चाहता उसे बताओ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं।
ऐसी भागदौड़ के समय में काव्यांगन जैसे पटल को सुव्यवस्थित रूप से चलाकर सभी रचनाकारों को बहुत सम्मान के साथ बुलाकर और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने का काम जो करते हैं, ऐसे रमापति जी आज हमारे बीच में हैं इस काव्य गोष्ठी में। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और एक रचना आज मैं उनकी पढ़ रहा था और उस रचना पर जिन लोगों ने टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों को भी पढ़ रहा था। तो कोई कह रहा था कि आपने नीरज जी को लिखा है, नीरज जी की तरह लिखा है, और कोई कह रहा था कि आपने सोम जी की तरह लिखा है। अलग अलग जैसा भाव जिसका था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने अपनी तरह लिखा है। और 2 लाइनें उनकी पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आज की ही उनकी नवीन रचना की, कि मन की बातें मन में ही रख, जीवन कहीं चला करता है। मन की बातें मन में ही रख, जीवन कहीं चला करता है, और कुछ पत्तों के झड़ जाने से पतझड़ नहीं हुआ करता है। बुलाता मुझको कोई दूर, खींच कर ले जाती एक डोर, हृदय भर जाता है उल्लास, अधूरी फिर भी रहती प्यार। इस एक आस के ना रहने से जीवन कहीं रुका करता है, कुछ पत्तों के झड़ जाने से पतझड़ नहीं हुआ करता। ऐसी आशावादी सोच जिस रचनाकार की है, बहुत अच्छा से कि बहुत सारे दुखों में, अवसादों में, कष्टों में भी जीवन का अंकुरण फिर से होने लगता है। ऐसे रचनाकार, और जिनके लिए रचना इन्होंने लिखी थी, वो अंतिम लाइनों में उनके लिए समर्पित भी है। और वो 4 पंक्तियां जो उन्होंने लिखी हैं, अगर मैं उनकी पूरी रचना की समरी करूं मेरी इन 4 पंक्तियों में, तो मैं 4 पंक्तियां उनको दे रहा हूं कि ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सकें, आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सकें, 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे, 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे। ऐसे फासले जिनको चाह कर भी हम पूरा नहीं कर सकते, और वह अधूरी बात जो हमारे मन के अंदर रह जाती है, उत्पात मचाती है। और वह उत्पात, वह व्यग्रता, वह व्याकुलता, वह वेदना कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है। लेकिन उनके अंदर प्रकट होता है जो रिश्तों को ईमानदारी से जिए होते हैं, उसको अनुभव किया होता है। ऐसे ईमानदारी से रिश्तों को जीने वाले आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपने मेरी रचना पढ़ी और उसको कोट किया। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका, और जिनके लिए लिखी गई। आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल को ही अग्रज डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का देहावसान हुआ था 2021 में, और मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन जो उन्होंने छोड़ा काव्यांगन, उसको आप सब लोग लेके चल रहे हैं आगे। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है कि कभी भरती हैं आंखें तो तुम्हारी याद आ जाती, कभी झुकती हैं पलकें तो तुम्हारी याद आ जाती, भुलाने की बहुत कोशिश मैं हर लम्हे में करता हूँ, मगर जब मुस्कुराता हूँ तुम्हारी याद आ जाती। मैं खुद को जब भी पढ़ता हूँ तुम्हारी
याद आ जाती कभी सज दे में झुकता हूँ, तुम्हारी याद आ जाती, कली को फूल कर देना हुनर था हाथ में उसके, बनाना जश्न जर्रों का, सजे हैं ख्वाब ही उसके, दिलासा प्यार कोमलता, वो बचपन सा दुलारा था, कठिन राहों पे चलने का वही तो एक सहारा था। तो दीक्षित जी, समय तो ज्यादा हो गया है, तो जो उन्होंने और आप लोगों ने जो मुझे दिया उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और 4 लाइनें आपको पढ़ के मैं अपना उनको विराम दूंगा। स्वागत आपका। स्वागत है सर। नभ में जैसे चमके बिजली, मन में कौंध रहा उल्लास, आप लोगों की वजह से ही। कि नभ में जैसे चमके बिजली, मन में कौंध रहा उल्लास, दौड़ रही हैं सांसें मेरी, पाने को उस ओर प्रवास, हर आहट में गूंज रहा है अनजाना सा एक विश्वास, मिट जाती है सब वीरानी जब संग होता है उल्लास, तन्हाई की धूप में जलकर मिला सत्य का एक उजास, बिछड़ गया जो साया था वो छोड़ गया आंखों में प्यास, क्या बात। जाना भी तो हिस्सा उसका जो आया था जीवन में, पीड़ा के इस मरुथल में भी छिपा हुआ है एक उल्लास, रात पुरानी झाड़ दी मैंने मन में फिर नूतन उल्लास, और बीते कल की यादों से अब तोड़ दिया है मैंने पाश, नई राह है नया सफर है नई जीत की तैयारी, अब न रोकते कदम कहीं भी बदल बढ़ता जाता या उल्लास, कांटों भरी डगर थी अब तो लगती है फूलों का वास, और हार नहीं स्वीकार मुझे अब टूटा संशय और संत्रास, गिरकर उठना सीख लिया है लहरों से टकरा जाऊंगा, और तूफानों की छाती पर भी पाल रहा हूँ मैं उल्लास, और स्वयं विधाता बना भाग्य का लेकर मन में दृढ़ विश्वास, और सूरज को मुट्ठी में भर कर रचता रहा नया इतिहास, और कण कण गूंजे विजय नाद से झुकता है सारा आकाश, रोम रोम में थिरक रहा है बनकर बिजली सा उल्लास। तो ये काव्यांगन के लिए गीत था, और दीक्षित जी के बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, बहुत सुंदर रचना। और कभी जैसे आप गा रहे थे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पहले आला गाई जाती थी ना, जी वही छंद बन रहे हैं। तो आला का गायन मैं अनुभव कर रहा था, मुझे बड़ा प्रिय थी। मेरे पास सारी किताबें थी अलाउद्दीन की, मैं पढ़ा करता था उसको। और ये लोक जो गीत हैं, लोक साहित्य है, वो धीरे धीरे
समेट रहा है, आज मंचों पर भी नहीं दिखाई देता लोक साहित्य। तो लोक साहित्य का जागरण भी होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। आइए विदा लेते हैं अगले शनिवार तक के लिए और फिर मिलेंगे आप सबकी सुंदर रचनाओं के साथ, आप सबकी सुंदर अनुभूतियों के साथ, आप सबके सुंदर विचारों के साथ। आदरणीय आभा जी का काव्य पाठ नहीं हुआ है शायद ना? आपने काव्य पाठ नहीं किया सर? आभा जी सारे काव्य पाठों का निर्णय करती हैं। अच्छा। और आपका सुनना चाहती हूँ कविता। लेट हो गए हैं काफी, वैसे भी समय ज्यादा हो गया है। जी जी। तो अगली बात नहीं सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ही सुनाइएगा, चाहिए सर, थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ, चाहे 4 पंक्तियां सुनाइए, पर सुनाइए। स्वागत है सर। याद उसकी इस कदर, याद उसकी इस कदर, आज कोई बात है। याद उसकी इस कदर, आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए, आज कोई बात है। याद उसकी इस कदर, आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए, आज कोई बात है। दीप लेकर ढूंढते हो, दिल में बैठा है उसे। दीप लेकर ढूंढते हो, दिल में बैठा है उसे, और खुद से भी नाराज लगते, आज कोई बात है। खुद से भी नाराज लगते, आज कोई बात है। 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है। बहुरंगी जिंदगी है, बहुआयामी जिंदगी है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उनकी सबकी अपनी एक कहानी होगी, और उन कहानियों में आप अपने आप को ढूंढेंगे तो कहीं न कहीं जरूर मिल जाएंगे। तो जिंदगी, कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, और कहीं पर जिंदगी तन्हा पड़ी सोती सी लगती है। कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, और कहीं पर जिंदगी तन्हा पड़ी सोती सी लगती है। कोई चुनकर सजाता है, कोई मिलकर उठाता है, किसी को मिल गई शायद, कहीं खोती सी लगती है। कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, और कहीं पर दर्द दरिया का, और कहीं पर मौज खुशियों की। कहीं पर दर्द दरिया का, कहीं पर मौज खुशियों की। कहीं पर सर्द रातें हैं, कहीं है आग अखियों की। कहीं पर सर्द रातें हैं, कहीं है आग अखियों की। किसी को याद ना कोई, किसी को याद ना कोई, कोई यादों में रोता है। किसी को याद ना कोई, कोई यादों में रोता है। कोई है लूटता जी भर, कोई है लूटता जी भर, कहीं लुटती सी लगती है। तो जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, और कहीं पर जिंदगी तन्हा पड़ी सोती सी लगती है। और जरा 2 और ऐसे मुक्तक इस रचना के समझ लें, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कि किसी पर गांव शब्दों के, किसी का बोलना मुश्किल। ऐसे ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं जो एक शब्द नहीं बोल सकते, परिवार में रहकर, कहीं रहकर अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते ही रहते हैं। तो किसी पर गांव शब्दों के, किसी का बोलना मुश्किल, और किसी के हाथ खाली हैं, किसी का तोलना मुश्किल। किसी पर गांव शब्दों के, किसी का बोलना मुश्किल, किसी के हाथ खाली हैं, किसी का तोलना मुश्किल। कहीं पर फूलों की महफिल, कोई कांटों सा खुद चुभता। कहीं पर फूलों सी महफिल, कोई कांटों सा खुद चुभता। किसी को उम्र लग जाए, कहीं थोड़ी सी लगती है। किसी को उम्र लग जाए, कहीं थोड़ी सी लगती है। कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, कहीं पर जिंदगी तन्हा पड़ी सोती सी लगती है। और अंतिम देखिए, कोई चर्चाओं में रहता, कोई चर्चाओं में रहता, कोई गुमनामियां जीता। कोई चर्चाओं में रहता, कोई गुमनामियां जीता। किसी को सौंप कर ही पड़ा है जाम सा रीता। कोई झुककर उठाता है, किसी को ठोकरें मिलती। कोई झुककर उठाता है, किसी को ठोकरें मिलती। कहीं रोशन समाये हैं, कहीं बुझती सी लगती है। कहीं पर जिंदगी बिखरी हुई मोती सी लगती है, कहीं पर जिंदगी तन्हा पड़ी सोती सी लगती है। कोई चुनकर सजाता है, कोई मिलकर उठाता है। किसी को मिल गई शायद, कहीं खोती सी लगती है। किसी को मिल गई शायद, कहीं खोती सी लगती है। ये सुनो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर। आपका बहुत बहुत आभार। सच मानिए, आप जब आते हैं
तो लगता है काव्यांगन का गुलदस्ता खिल गया है, रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित हो गया है। आपकी रचनाओं की खुशबुओं से ये आंगन भर जाता है। आप विश्वास मानिए, काव्यांगन आपके लिए है, केवल आपके लिए। इसलिए आते रहिए, अपने इस परिवार के साथ इसी तरह गुनगुनाते रहिए, मिलते रहिए हर शनिवार। अगली बार फिर नई कविताओं के साथ, नई रचनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के सभी लिए को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।